नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। उन्नाव से बड़ी खबर। जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खुलती हुई नजर आई। जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। होली के बाद मरीज बढ़ने से स्वास्थ्य सेवाएं बिगड़ गई। एक बेड पर 2 से 3 मरीजों को लिटाया जा रहा है। परिजनों और तीमारदारों में नाराजगी है। अस्पताल में परिजनों की नोकझोंक का वीडियो भी वायरल हुआ है। तो खबर यूपी के उन्नाव से है, जहां जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खुल गई। बता दें कि जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। जिले में होली के बाद अस्पताल में बड़ी मरीजों की संख्या दिखाई पड़ रही है और एक बेड पर 2 से 3 मरीज लेटाए जा रहे हैं। बेड में 2 मरीज लेटाए जाने पर परिजनों और तीमारदारों में नाराजगी दिखाई दे रही है। वहीं अस्पताल में हल्की नोकझोंक का वीडियो भी वायरल हो रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खुलती हुई उन्नाव में नजर आई, जहां एक एक बेड पर 2-2 मरीजों को लिटाकर उनका इलाज किया जा रहा है। तो तीमारदारों में भी खासा रोष यहां पर देखने को मिल रहा है। और तीमारदारों की नोकझोंक का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो परिजनों और तीमारदारों में नाराजगी देखने को मिल रही है। अस्पताल में परिजनों की नोकझोंक का वीडियो भी वायरल हो रहा है। हमारे सहयोगी संकल्प उन्नाव से हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही साथ राहुल हमारे सहयोगी कानपुर से हमारे साथ है। संकल्प पर रुक करेंगे। संकल्प, उन्नाव से जिस तरीके की खबरें निकलकर सामने आ रही है उसमें साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि जो मरीज हैं उनको ठीक तरीके से सुविधाएं यहां पर नहीं मिल पा रही है जिला अस्पताल में, और बुरे हाल यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं स्वास्थ्य सेवाओं के। क्या कुछ जानकारी? देखिए साहिल, बिल्कुल जिस तरीके से उन्नाव स्वास्थ्य विभाग शुरुआत से जो शुरू से अस्पताल है इसकी यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं वो लगातार चर्चा में रही हैं। चाहे वो बेड की कमी रही हो या स्ट्रेचर की कमी रही हो या अन्य सुविधाएं जो मरीजों के लिए होनी चाहिए, वो अन्य सुविधाएं भी यहाँ पर बेसिक जो सुविधाएं, जो मूल सुविधाएं हैं वो अस्पताल से दूर है। जेके जिला अस्पताल है, यहाँ के 100 बेड के अस्पताल है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं, कभी डॉक्टर नहीं मिलते तो कभी दवाइयों का अकाल रहता है, तो कभी यहाँ पर इस तरीके की चीजें जो बेड है उनकी कमी देखने को मिलती है। कुल ऐसा ही हुआ है क्योंकि होली के त्योहार था। ऐसे में डीएम ने सख्त निर्देश दिए थे। उन्नाव के जो डीएम है गौरांग राठी, उन्होंने सख्त निर्देश दिए थे कि किसी भी तरीके की कोई समस्याएं ना पाए होली के त्योहार के मद्देनजर रखते हुए। इसलिए लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था तो कहीं ना कहीं छुटपुट झगड़े होते हुए देखे गए, लेकिन साथ ही साथ अगर इनके बाद जो घटनाएं हुई, घटनाओं में घायल लोग हुए, जब अस्पताल पहुंचे तो वहीं कहीं ना कहीं उस स्वास्थ्य विभाग की कलई जो है वो खुल के सामने आ गई है। स्वास्थ्य विभाग की स्थिति ये है कि इमरजेंसी वार्ड में एक भी बेड पे 3-3 मरीजों को लेटाकर उनका इलाज कराया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं ये झड़प जो तीमारदार थे उनको लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरीके से इलाज कराया जाए। तो कई मरीज ऐसे थे जो यहाँ से जिला अस्पताल से अपने मरीजों को ले जाकर वो दूसरे अस्पतालों में इलाज कराया। तो कुछ गरीब ऐसे थे जो नहीं ले जा सकते थे प्राइवेट अस्पतालों में, तो वहां पर उन्होंने मजदूरी में एक ही बेड पर 3-3 मरीजों का इलाज कराया। इस बीच में तीमारदारों और स्वास्थ्य कर्मियों के बीच में झड़प होते हुए कल रात में देखी गई। इस तरीके से ये देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की जो कलई है वो खुलती हुई नजर आ रही है। जबकि उन्नाव के जो सांसद है साक्षी महाराज, 5 सालों में 10 साल के यहाँ सांसद रह चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी उनके द्वारा किसी भी तरीके की कोई सुविधाएं या स्वास्थ्य विभाग को लेकर कोई निरीक्षण नहीं किया जाता है। इससे ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की जो कलई है वो खुलती नजर आ रही है सामने। ठीक है संकल्प, बने रहिए हमारे साथ। राहुल हमारे सहयोगी कानपुर से हमारे साथ हैं। राहुल, जिस तरीके से अभी संकल्प में भी यहाँ पर जानकारी दी, और होली के बाद से स्वास्थ्य सेवाओं की अगर हम बात करें तो काफ़ी चरमराई हुई नजर आ रही है, और जिस तरीके की तस्वीरें हम देख रहे हैं कि एक एक बेड पर 2-2 मरीजों को यहाँ पर लेटाया जा रहा है, तब उनका ट्रीटमेंट यहाँ पर किया जा रहा है, और ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो वो भी ठीक ढंग से नहीं मिल पा रहा है।
जो परिजन हैं उनमें भी खासा आक्रोश यहाँ पर है और स्थितियां जो हैं वो काफी गंभीर बनती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन अभी तक कोई भी सुधार यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। क्या जानकारी? देखिए साहिल, जब से यूपी में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक स्वास्थ्य मंत्रालय उनको मिला था और वो डिप्टी सीएम बने थे, तो निश्चित तौर पे एक बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई थी और ऐसा लगा था कि ब्रजेश पाठक ने जिस तरीके से स्टार्टिंग करी और जगह जगह जाकर कभी सिंपल तरीके से अपनी बगैर गाड़ी के पहुंच जाना, अस्पतालों में छापेमारी करी, तो एक टाइम ऐसा लगा था कि यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो है वो बेहतर हो जाएंगी। लेकिन आपको बता दूं साहिल कि जिस तरीके से अब यूपी में ब्रजेश पाठक के कार्यकाल के बाद स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बढ़ते अच्छी होती हुई तो कम, लेकिन चरमराई ज्यादा नजर आती है, जिसमें आप साफ तौर पे देख सकते हैं। जैसे आज संकल्प जी भी बता रहे थे कि उन्नाव का एक वीडियो आपने देखा, एक एक बेड पे 2 3 मरीजों को लिटाकर इलाज कराया जा रहा है। देखिए, उन्नाव साहित्यिक नगरी कही जाती है, यहाँ से साक्षी महाराज तो बीजेपी के फायर ब्रांड नेताओं में गिने जाते हैं, अपने बयानों के लिए अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। तो क्या साक्षी महाराज की ये जिम्मेदारी नहीं बन रही थी? इस होली इतना बड़ा पर्व है, उसके बाद जाहिर सी बात है मौसम का चेंजमेंट, लोगों का कलर खेलना, पानी में जाना, झगड़े होने, क्या स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए इसके पहले एक अधिकारियों के साथ उनको मीटिंग नहीं लेनी चाहिए थी? और मीटिंग लेके जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उनको बेहतर नहीं करना चाहिए था? ये कोई उन्नाव ही नहीं है साहिब। आपको बता दूं, आप देखिए महोबा में किस तरीके से एक जब मरीज को एक डॉक्टर जो संविदा कर्मी है, जिला अस्पताल का मामला है कि जब उस मरीज ने उससे कहा कि ये दवाइयां महंगी हैं कमीशन खोरी के चक्कर में, तो उस डॉक्टर ने मरीज को गिरा कर पीटा, रूम में ही नहीं पीटा, रूम के बाहर भी ले जाकर पीटा। कानपुर कार्डियोलॉजी की बात करें, कानपुर कार्डियोलॉजी में परिजनों ने अपने मरीज की स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी करने के लिए कहा, तो कार्डियोलॉजी के जो कर्मचारी थे उन्होंने जो है तमीरदारों को गिरा गिरा के पीटा। तो ये जो व्यवस्था है यूपी की, कहीं ना जिस तरीके से कल आप देखिए मरीज केजीओ में लखनऊ में इलाज कराने जाता है, गार्ड मरीज के परिजनों को पीट देता है। तो इस तरीके की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो लगातार चरमराई हुई और जो अधिकारी है वो मौन साधे हुए हैं। अगर सीएमओ बात करेंगे तो ये किसी पर्टिकुलर जिले की बात नहीं हो रही है, मैं यूपी के सभी जिलों के दावे की बात कर सकता हूँ, दावे के साथ साहिल। जो भी सीएमओज हैं वो बहुत ही लापरवाह किस्म के बिठाए गए, चाहे वो कानपुर हो चाहे उन्नाव हो। इनको सिर्फ मौत के लाइसेंस खोलने के आदेश दे दिए गए। जिस तरीके से तो अवैध अस्पताल है, जो प्राइवेट अस्पताल है, इनको ये खुली छूट दे देते हैं कि आप जाइए के लिए मरीजों की जान से के लिए उनको लिए और उनके खिलाफ कोई एक्शन इनसे नहीं लेते बनता है। इस तरीके से कई बार वीडियोस वायरल हो चुके हैं, कभी टिप लगाकर मरीज को जो है से ले जाया जाता है, कभी जो है मरीज को कंधों पे लाद के ले जाया जाता है। सीएम ब्रजेश पाठक लाख दावे करते कि मैंने स्वास्थ्य सेवाएं सुधार दी है, लेकिन अगर आप धरातल पे उतर के देखेंगे तो स्थितियां बद से बदतर है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग को लेके हो। चलिए, संकल्प जिस तरीके की तस्वीरें हम देख रहे हैं और जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जो तीमारदार हैं उनमें काफी ज्यादा आक्रोश है, काफी ज्यादा रोष व्यक्त करते हुए वो नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उनके जो परिजन हैं जो बीमार हैं उन्हें एक एक बेड पर 3 लोगों को लिटाया जा रहा है। ट्रीटमेंट के नाम पर खाना पूर्ति करते हुए यहाँ पर स्वास्थ्य कर्मी नजर आ रहे हैं और स्वास्थ्य सेवाओं की अगर हम बात करें तो वो तो पूरी तरह से चरमराई हुई नजर आ रही हैं। उसके बाद क्या स्थिति में, क्योंकि वीडियो वायरल हो गया है, तो क्या स्थिति में किसी तरह का कोई सुधार यहाँ पर देखने को मिला? किसी ने इस पूरी स्थिति का संज्ञान यहाँ पर जो आला अधिकारी हैं उन्होंने लिया? क्या स्थिति है इस वक्त? जैसा हमारे सहयोगी राहुल ने बताया कि सांसद उन्नाव से सांसद भी रहे हैं ब्रजेश पाठक, तो उनका संसदीय क्षेत्र भी रहा है और फिलहाल वो सूबे के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और डिप्टी सीएम भी हैं। तो ऐसे में उनके ऊपर भी जिम्मेदारी बनती है। और लेकिन अगर उन्नाव की बात की जाए तो उन्नाव में जो स्वास्थ्य विभाग है शुरू से चर्चा में रहा है, कहीं उसमें अव्यवस्थाओं को लेकर चर्चाएं रही हैं। तो ऐसे में जब ये वीडियो वायरल हुआ है तो जाहिर सी बात है, तो ये होली त्योहार को लेकर सारे विभाग अलर्ट पर थे। डीएम की मीटिंग हुई थी, लेकिन उसके बाद भी जो स्वास्थ्य विभाग है वो अपने रवैये से बाज नहीं आया। लिहाजा ये परिणाम हमको सामने देखने को मिल रहे हैं, जहां एक बेड पर 3 मरीजों का इलाज कराया जा रहा है। ये ऐसा पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई ऐसे वीडियो वायरल हुए रहे, लेकिन चूंकि उन्नाव का स्वास्थ्य विभाग कुंभकर्णी नींद में सोता रहता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे में ये जरूरी है कि इस पूरी खबर का डिप्टी सीएम संज्ञान लें और पूरे मामले की जांच कराकर ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी की जाए कि ऐसे में क्यों नहीं व्यवस्था की गई, क्यों त्योहार के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग किस तरीके से जो है सोता रहा, इसको अलर्ट रहना चाहिए था। और ऐसे जब मरीज पहुंच रहे तो इमरजेंसी वार्ड में जब उन लोगों को शिफ्ट होने की व्यवस्था नहीं थी,
थी। एक बेड पर 3-3 मरीजों का इलाज कराया जा रहा है। मरीज जो तीमारदार थे उनसे झड़प हो रही है। तो ऐसे वीडियो का संज्ञान लेकर सीएम को, डिप्टी सीएम को संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे स्वास्थ्य कर्मियों पर कार्यवाही भी करनी चाहिए, उनकी जवाबदेही भी तय करनी चाहिए। चलिए, संकल्प हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया राहुल। हमारे